हरे कृष्णा। तो आज हम पढ़ेंगे दूसरे अध्याय का 71वां श्लोक 2.71। विहाय कामान यः सर्वान् विहाय विहाय कामान् कामान् सर्वान् पुमांश्चरति निःस्पृहः पुमान् चरति निःस्पृहा निर्मामो निरह निरह अहंकार निर्मम निरहंकार सा शांतिम अधिगच्छति। शान्तिम् अधिगच्छति। विहाय कामा यः सर्वान् विहाय विहाय कामान् सर्वान् पुमांश्चरति निःस्पृहः पुमान् चरति निःस्पृहा निर्मामो निरहंकारः निर्ममो निरहंकार सा शान्तिम् अधिगच्छति। सा शान्तिम् अधिगच्छति। विहाय कामान् यः सर्वान् विहाय विहाय कामान् पुमांश्चरति निःस्पृहः निर्ममो निरहंकारः निर्ममः सा शान्तिम् अधिगच्छति। गच्छति। विहाय विहाय छोड़कर छोड़कर कामान कामान इंद्रिय तृप्ति की भौतिक इच्छाएं इंद्रिय तृप्ति की भौतिक इच्छाएं यह यह जो सर्वान सर्वान समस्त समस्त पुमान पुमान पुरुष पुरुष चरति चरति रहता है रहता है निःस्पृह निरस्पृहा इच्छा रहित इच्छा रहित निर्ममः निर्ममः ममता रहित ममता निरअहंकार निरअहंकार कार शून्य अहंकार शून्य सह वह वह शांतिम शांति पूर्ण शांति को शांति को अधिगच्छति अधिगच्छति प्राप्त होता है। प्राप्त जिस व्यक्ति ने जिस व्यक्ति व्यक्ति ने इंद्रिय तृप्ति की समस्त इच्छाओं का इंद्र की समस्त इच्छाओं का परित्याग कर दिया है, परित्याग कर दिया है, जो इच्छाओं से रहित रहता है जो इच्छाओं से रहित रहता है और जिसने सारी ममता त्याग दी है और जिसने सारी ममता त्याग दी है तथा अहंकार से रहित है, तथा अहंकार से रहित है, वही वास्तविक शांति को वही वास्तविक शांति को प्राप्त कर सकता है। प्राप्त कर सकता है। मुश्किल है या इजी है? मुश्किल है। जिस व्यक्ति ने इंद्रिय तृप्ति की समस्त इच्छाओं का परित्याग कर दिया है, जो इच्छाओं से रहित रहता है और जिसने सारी ममता त्याग दी है तथा अहंकार से रहित है, वही वास्तविक शांति को प्राप्त कर सकता है। तो इसका पurport हम पढ़ते हैं। पढ़िए प्लीज, जिन्होंने कल पढ़ा था उसके अलावा पढ़िए। हरे कृष्णा। मैं पढ़ दूं प्रभु जी? पढ़िए। निष्प्रह होने का अर्थ है इंद्रिय तृप्ति के लिए कुछ भी इच्छा ना करना। दूसरे शब्दों में कृष्ण भावना भावित होने की इच्छा वास्तव में इच्छा शून्यता या निष्प्रहा है। इस शरीर को मिथ्या ही आत्मा माने बिना तथा संसार की
किसी वस्तु में कल्पित स्वामित्व रखे बिना श्री कृष्ण के नित्य दास के रूप में अपनी यथार्थ स्थिति को जान लेना कृष्ण भावनामृत की सिद्ध अवस्था है। जो इस सिद्ध अवस्था में स्थित है वह जानता है कि श्री कृष्ण ही प्रत्येक वस्तु के स्वामी हैं, अतः प्रत्येक वस्तु का उपयोग उनकी तुष्टि के लिए किया जाना चाहिए। अर्जुन आत्मतुष्टि के लिए युद्ध नहीं करना चाहता था, किंतु जब वह पूर्ण रूप से कृष्ण भावना भावित हो गया तो उसने युद्ध किया, क्योंकि कृष्ण चाहते थे कि वह युद्ध करे। उसे अपने लिए युद्ध लड़ने की कोई इच्छा न थी, किंतु वही अर्जुन कृष्ण के लिए अपनी शक्ति भर लड़ा। वास्तविक इच्छा शून्यता कृष्ण तुष्टि के लिए इच्छा है। यह इच्छाओं को नष्ट करने का कोई कृत्रिम प्रयास नहीं है। जीव कभी भी इच्छा शून्य या इंद्रिय शून्य नहीं हो सकता, किंतु उसे अपनी इच्छाओं की गुणवत्ता बदलनी होती है। भौतिक दृष्टि से इच्छा शून्य व्यक्ति जानता है कि प्रत्येक वस्तु कृष्ण की है। ईशावास्यमिदं सर्वम, अतः वह किसी वस्तु पर अपना स्वामित्व घोषित नहीं करता। यह दिव्य ज्ञान आत्म साक्षात्कार पर आधारित है, अर्थात इस ज्ञान पर कि प्रत्येक जीव कृष्ण का अंश स्वरूप है और जीव की शाश्वत स्थिति कभी न तो कृष्ण के तुल्य होती है न उनसे बढ़कर। इस प्रकार कृष्ण भावना मृत का यह ज्ञान ही वास्तविक शांति का मूल सिद्धांत है। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। ॐ अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपः कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतापदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं श्रीकृष्ण चैतन्य देवं श्रीराधा कृष्ण पादान् सहगण ललिता श्री विशाखान्वितांश्च। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगतपते गोपेशा गोपिका कांत राधा कांत नमस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभयेव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। नमो विष्णुपादाय कृष्ण पृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामीति नामिने। नमस्ते सरस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेषा शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे। जगत गुरु श्री प्रभुपाद की जय। हरे कृष्णा। तो एक क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं। तो मैं अभी प्रे कर रहा था कि इसको कैसे समझा जाए। तो अजम्पशन ये है कि हम आत्मा हैं, ठीक है, हम एक सोल हैं और जो वास्तविकता है भी। तो जब हम इस पर्टिकुलर शरीर में आए या हम इस अर्थ पे आए तो हमारे पास क्या था? माता के गर्भ में आए तो हमारे पास क्या था? शरीर भी नहीं था। वो कहाँ से मिला? मदर से मिला। उसके बाद जब बर्थ हुआ तो कुछ था हाथ में? किसी के पास था कुछ? क्या पता, कुछ लोग दिव्य होते हैं, कुछ हो सकता है। उसके बाद बड़े हुए और फिर कुछ कुछ चीजें हमें मिलती गई। जैसे वो वीडियो गेम आती है ना, उसमें वो स्टार्टिंग से चलता है तो कॉइन्स इकट्ठे करता रहता है, टक 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 टक, फिर आगे फिर 100 कॉइन हो जाते हैं तो उसको एक और लाइफ टाइम मिलता है ना। ऐसा गेम है ना मारियो।
मारियो। तो ऐसे ही हम जब अपने लाइफ में बढ़ते गए, चलते जा रहे, तो हमने बहुत चीजें कलेक्ट की, और वो कलेक्ट करते इतनी चीजें हो गई कि हमें ऐसा लगने लगा कि जब हम कि ये तो हमारी ही हैं। लेकिन अगर हम उसको चिंतन करें कि बेसिकली वो किसकी हैं, जो चीजें अभी तक हमने संग्रह किया है, वो उसका स्वामी कौन है? ये शरीर। पसंद। हर चीज, शरीर से लेके जो भी एक्सटर्नली जो चीजें चीजें अभी हमारे पास हैं, जिसको हम अपना बोलते हैं, वो पूरा उस पसंद। उसको उसका उसका ओनर कौन है? कृष्ण। भगवान, मतलब अच्छा, भगवान को थोड़ी देर के लिए साइड रखते हैं। तो हमारे जैसे जो जो चीजें हमने कलेक्ट की, जैसे हमने जैसे हमें भगवान के थ्रू माता पिता मिले, हमने तो चूज नहीं किए। कोई है जिसने अपने पेरेंट चूज किए हो कि मुझे ये अच्छी वाली मदर चाहिए, ये स्ट्रांग वाले पापा चाहिए? कोई भी नहीं है ना। तो पेरेंट्स भी हमको अपनी मर्जी से नहीं मिले। उसके बाद बॉडी भी जैसा मिला, किसी का स्ट्रांग बॉडी है, किसी का सुंदर है, किसी का थोड़ा ऊपर नीचे है, तो वो भी हमारी चॉइस का नहीं है, वो भी हमें मिला बेस्ड ऑन वट एवर हायर रीजंस जो भी हैं। तो उसके बाद जो हम जिस घर में पैदा हुए, उसके बाद हम जो भी मतलब स्टार्टिंग से लेकर अभी तक का, चाहे हमारा जितना भी एज है, कोई अर्ली एज में है, कोई मिडिल एज में है, कोई ओल्ड एज में है, तो सारी चीजें जो हमने कलेक्ट की हैं और जिसको हम अपना बोल रहे हैं, अभी आज की डेट में हम बोलते हैं ना, ये मेरा मेरा है, तो क्या वो वास्तव में मेरा है या नहीं है? नहीं है ना। नहीं। नहीं है। नहीं है। हाँ, वो नहीं। मेरा। वो कभी था भी नहीं और है भी नहीं और आगे होगा भी नहीं। अब प्रॉब्लम क्या है? सारी सबसे बड़ी प्रॉब्लम यह है कि जो हमारा नहीं है उसको हम मेरा समझ रहे हैं, बस। तो यहाँ जो ममता लिखा है ना कि ममता त्याग दी है, तो ममता मतलब ममता मतलब मेरा, ये चीज मेरी है। और अहंकार, अहंकार मतलब दिस बिलोंग्स टू मी, मैं इसका स्वामी हूँ। चाहे चाहे हमारा घर है, चाहे हमारा रिलेटिव्स हैं, हमारा परिवार है, हमारे जॉब है, हमारा जो भी मतलब जितनी भी चीजें आप इमेजिन कर सकते हो, मटेरियल चीजें जो हैं, तो कोई ऐसी चीज नहीं है जो हमने यहाँ आने से पहले हमारे पास थी। तो सारी चीजें यहीं आके हमको मिली हैं और वो यहीं पे ही रह जाएंगी। कोई ऐसा व्यक्ति है जो अपने साथ अपना लैपटॉप लेके जाएगा, या आईफोन लेके जाएगा, या अपना घर लेके जाएगा? तो यहाँ पर भगवान उसी पॉइंट को अर्जुन को, अब क्योंकि कंक्लूड कर रहे हैं भगवत गीता सार, क्योंकि पहले तो था कि इतना ही बोलूंगा मैं, भगवान का प्लान नहीं था कि इतना लंबा आगे बोलना पड़ेगा। वो तो अर्जुन ने फिर बहुत सारी जिज्ञासा की तो आगे बोलना पड़ा उनको। तो जिस व्यक्ति ने इंद्र तृप्ति की समस्त इच्छाओं का परित्याग कर लिया है, जो इंद्र तृप्ति की इच्छा है, मतलब कि स्वामित्व की भावना, इंद्र तृप्ति मतलब हर चीज को एंजॉय करने की जो भावना है, उसका परित्याग कर दिया है। ये हमने पहले भी डिस्कस कर लिया है। जो इच्छाओं से रहित है, उसको प्रभुपाद जी ने नीचे एक्सप्लेन किया है यहाँ पे कि वास्तविक इच्छा शून्यता कृष्ण तुष्टि के लिए इच्छा है। तो अगर हमारी इच्छाएं भगवान की तुष्टि के अलावा जितनी भी इच्छाएं हैं, वो एक्चुअली इंद्रिय तृप्ति की इच्छाएं हैं। और अगर हमारी सारी इच्छाएं भगवान की तुष्टि के लिए हो रही हैं, तो मतलब हमारे अंदर कोई भी इंद्रिय तृप्ति की इच्छा नहीं रह चुकी है। ये मापदंड है। अगर अभी भी लगता है कि हम मतलब हर व्यक्ति इसको अपने अपने लेवल पे समझ सकता है कि अगर मेरे अंदर अभी भी कुछ इच्छाएं हैं जो मैं अपनी इंद्रियों को की तुष्टि कर रहा हूं, कुछ भी हो सकता है वो,
मुझे कुछ म्यूजिक अच्छा लगता है कानों को, लेकिन वो म्यूजिक मैं अपनी मैं अपने कान सुनने की शक्ति अ, अ, को को तृप्त करने के लिए मैं वो सुन रहा हूँ, उसमें भगवान की तुष्टि नहीं हो रही है। या मैं कुछ खा रहा हूँ और वो मैं ऐसी चीज खा रहा हूँ जिससे भगवान, मतलब ना वो मैंने भगवान को भोग लगाया है और ना वो भगवान को पसंद है, ना वो भगवान एक्सेप्ट करते हैं, लेकिन मेरे को अच्छा लगता है इसलिए मैं खा रहा हूँ। मतलब मेरे मैं वाली भावना अगर अभी भी मेरे किसी एक्शन में है तो वो इंद्रिय तृप्ति में है। और अगर मेरी सारी इच्छाएं जो हैं वो भगवान को सेंटर में रख के हो रही हैं, सारी A to Z, सुबह से लेकर रात तक, मतलब जब मैं जागा हूं, जब मैं सोया हूं, तो वो क्या है, कृष्ण तुष्टि के लिए इच्छा जो है वो वास्तविक इच्छे शून्यता है। मतलब ऐसा नहीं हो सकता। अभी हमने रिकैप कर रहे थे तो ये पॉइंट आया था ना कि मतलब हम इच्छाओं से रहित हो जाते हैं। तो इच्छाओं से रहित होने का मतलब है कि हमारी इंद्रिय तृप्ति की कोई भी इच्छा नहीं रहती। सारी इच्छाएं जो है वो कृष्ण की तुष्टि के लिए होती। और जिसने सारी ममता त्याग दी है, मतलब उसको ये समझ आ गया है कि मेरा कुछ भी नहीं है, तो उसका मतलब है ममता त्याग दी है। और जो अहंकार से रहित है, अब अहंकार से रहित का मतलब है कि उसको लगता है कि मैं तो कुछ करता ही नहीं हूं, मैं तो करता ही नहीं हूं कुछ। अहंकार का मतलब है अहम करता, मतलब मैं करने वाला हूं, अहंकार। तो उसको लगता है, जिस व्यक्ति को लगता है कि मैं कुछ करता ही नहीं हूं, ये तो बस हो रहा है सब, वही वास्तविक शांति को प्राप्त कर सकता है। तो अगर हम यही कॉन्शियसनेस अपने अंदर डेवलप करें और इसके लिए प्रे करें कि भगवान, वैसे तो मेरा कुछ है नहीं, लेकिन समहाउ पता नहीं कौन सी अज्ञानता के कारण मुझे लगता है कि सब कुछ तो मेरा ही है। तो वो हमें प्रे करना चाहिए जब हम चैंटिंग करते हैं कि ये जो मेरे अंदर ये मिथ्य भावना है, आ चुकी है, पता नहीं कितने जन्मों से है। जैसे एक गली का कुत्ता होता है, जब एक गली में कुत्ता भौंकता है और दूसरी गली का कुत्ता जो होता है वो अगर भौंक रहा है, तो इस गली वाले कुत्ते को लगता है कि ये मेरी गली है और दूसरा कुत्ता यहाँ ना आ जाए, तो वो भी भौंकने लगता है। देखा है ना हमने, नेचुरली देखते हैं सुबह रास्ते में चलते हुए। तो ये जो स्वामित्व की भावना, अहंकार वाली भावना, ये एक्चुअली पाश्विक गुण है, मतलब पशु के गुण है, पशु के गुण गुण है ये। तो इसलिए इसलिए हम शांति को प्राप्त नहीं कर पाते, हमेशा हमारे अंदर एग्जाइटी चलती रहती है। लेकिन जब हम ये जो यहाँ पर भगवान ने जो इंस्ट्रक्शन दी हैं, इंद्रिय तृप्ति की समस्त इच्छाओं का परित्याग, इच्छाओं से रहित, मतलब कृष्ण इच्छा से पूरा, सारी ममता का त्याग, अहंकार का त्याग, ये चार चीजें अगर हम कर सकते हैं, अगर इस लेवल तक पहुंच जाते हैं, तो ही हमें वास्तविक शांति, और शांति के बाद फिर आनंद, जब मन शांत रहेगा तो हम आनंद का अनुभव कर सकेंगे, क्योंकि आत्मा का जो रियल नेचर है वो है आनंद, आनंदमय भ्यासार, बहुत ही आनंद है उसमें। मतलब उसका एग्जिस्टिंग जो है, जो एग्जिस्टेंस है आत्मा का, हम हमारा जो एग्जिस्टेंस है वो एकदम आनंदमय है। लेकिन ये जो चार चीजें हैं, इसकी वजह से वो हमें आनंद हम अनुभव कर नहीं पाते हैं, क्योंकि लगता है कि ये मेरा है, ये मेरे को इच्छा ये है, ये मतलब मैं इस चीज का कारण हूं। तो इसी कारण ये सारा प्रॉब्लम हो रहा है हमारे। जीव कभी भी लिखा है, किंतु उसे अपनी इच्छाओं को की गुणवत्ता बदलनी होती है। तो हमारी जो क्वालिटी है, हमारी जो इस इच्छे डिजायर्स का जो क्वालिटी है, उसको हमें ट्रांसफॉर्म करना है। तो अतः वह किसी वस्तु पर अपना स्वामित्व घोषित नहीं करता। मतलब उसको लगता है कि कुछ भी मेरा नहीं। एक बार ना, ये मैंने शायद आपसे पहले भी शेयर किया, एक बार प्रभुपाद जी के एक शिष्य ने उनसे पूछा कि प्रभुपाद, मैं आई वॉन्ट टू रिनाउंस एवरीथिंग, मैं सब कुछ त्यागना चाहता हूँ। तो उसको उनको लगा कि प्रभुपाद जी बहुत मेरे से प्रसन्न होंगे, हाँ इसमें अंदर, इसके अंदर विराग की भावना आ गई है, ये सब कुछ त्यागना चाहता है। तो प्रभुपाद जी ने उससे पूछा, हरे कृष्णा, तो प्रभुपाद जी ने उनसे पूछा
हरे कृष्णा। तो प्रभुपाद जी ने उनसे पूछा कि पहले मुझे ये बताओ कि आपका है क्या जो आप त्यागने की बात कर रहे हो। आपका है क्या पहले बताओ। तो प्रभुपाद जी ने बोला तुम्हें कुछ नहीं त्यागना है, इस भावना को त्यागना है कि तुम्हारा कुछ है। मैं बोला तुम्हारा तो कुछ है ही नहीं, लेकिन तुम्हें लग रहा है कि तुम्हारा है, तो इसलिए तुम्हें लग रहा है कि मुझे उसको त्यागना है। तो अगर ये भावना, ये अगर थॉट हमारे माइंड में आ जाएगा कि मेरा कुछ है ही नहीं, तो त्यागने के लिए कुछ है ही नहीं। जो नेचुरल, जो लोग ऐसे बोलते हैं ना कि खाली हाथ आए थे खाली हाथ जाना है, वो यही इसी इसी श्लोक से वो निकल के आता है, क्योंकि कुछ है ही नहीं हमारा तो। लेकिन फिर भी अज्ञानता वर्ष, मूर्खता वर्ष हमें लगता है कि हमारा है, ये मेरा है, वो मेरा नहीं है और ये मेरा है। दिस इज कॉल्ड ममता। तो बस जिस दिन ये हमें समझ आ गया, उस दिन हम रियल, जिसको कहते हैं ना वो, जैसे हमारे यहाँ मंदिर में एक कोर्स चलता है, डिस्कवर योर परमानेंट हैप्पीनेस, तो वो परमानेंट हैप्पीनेस तभी मिलेगी। अदरवाइज हम जितने भी महंगे घर में रह लें, जितनी भी बड़ी महंगी गाड़ी ले लें, जितने भी अच्छे रेस्टोरेंट में खाना खा लें, जितने भी अच्छे कपड़े पहन लें, जितने व्हाटएवर जो चीजें हम अभी कर रहे हैं मटेरियल लेवल पे अपनी सेंसेस को ग्रेटिफाई करने का, और फिर स्वामित्व की भावना है, तो ये जब तक ये सब है तब तक जो हमारा रियल हैप्पीनेस है वो हम कभी उसको अनुभव कर नहीं पाएंगे। इसलिए जो अगर कोई पूछे कि जो जो ये योगी लोग होते हैं, जो साधु लोग होते हैं, एक कपड़ा पहनते हैं, उसी को धोते हैं, अगले दिन दूसरा पहनते हैं, तो दो जोड़ी होता है उनके पास, तो उसमें वो कैसे इतना खुश रह पाते हैं? क्योंकि वो उनको वो अपने को, उनके लिए उनको आनंद कहीं और से मिल रहा है। वो कपड़ों से आनंद नहीं ले रहे, वो बिस्तर से आनंद नहीं ले रहे, वो किसी फ्रूट से आनंद नहीं ले रहे, वो किसी दाल चावल से या गुलाब जामुन से आनंद नहीं ले रहे। अगर वहां से ले रहे होते तो फिर तो उनको आनंद नहीं आता, फिर तो वो एकदम मिजरेबल लाइफ में होते। लेकिन उनको आनंद, उनके आनंद का सोर्स कहीं और है, और वो आनंद का सोर्स हमारे सबके अंदर है। लेकिन समहाउ वो इन तीन चार चीजों से कवर्ड है, और जब तक वो कवर्ड है तो हम लोग मिजरेबल ही होंगे, मतलब हम कभी भी खुश नहीं रह पाएंगे। और यहाँ लिखा भी ईशावसम इदम सर्वम, कि सब कुछ भगवान का ही है, प्रत्येक वस्तु कृष्ण की है। जिस ईंट से हमारा घर बना है वो भी भगवान ने मिट्टी बनाई, भगवान ने आग बनाई, भगवान ने व्यक्ति को बुद्धि दी कि जिससे वो ईंट और मिट्टी को पका के, मिट्टी और आग, पानी मिक्स करके पानी भी उन्होंने बनाया। तो हर चीज जो है वो उसके स्वामी कौन है? भगवान है। अतः वह किसी वस्तु पर अपना स्वामित्व घोषित नहीं करता। तो जो पूर्ण कृष्ण भावना भावित व्यक्ति होता है वो अपना स्वामित्व कहीं पे घोषित नहीं करता। इसीलिए वो हमेशा दिव्य ज्ञान, आत्म साक्षी, वो ऑलमोस्ट, वो ऑलवेज ही इज इन ब्लिसफुल स्टेट। तो जितना हम अपने को अटैच रखते हैं चीजों से, ये मेरा है, ये मेरा नहीं है, तो उतना हम दुख हमें अनुभव होता है, क्योंकि परमानेंट तो कुछ है नहीं। तो जब हम किसी को चीज को अपना मान रहे हैं, फिर वो हमसे चली जाती है, तो हमें दुख 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 होता है। तो चाहे वो सटल लेवल पे देखें, कुछ डेजिग्नेशंस हैं, हमारी कुछ पढ़ाई है, कुछ हमारे, मतलब वटेवर, भौतिक जगत में भी सटल और ग्रॉस लेवल पे, दोनों जगह पे हमारी अटैचमेंट होती हैं, सूक्ष्म लेवल पे भी और स्थूल लेवल पे भी। तो स्थूल लेवल की तो हम छोड़ सकते हैं, लेकिन जो सूक्ष्म क्या है उसको छोड़ना ज्यादा मुश्किल है, क्योंकि वो बाहर दिखती नहीं है, लेकिन अंदर में, हमारे अंदर हार्ट में स्वामित्व की भावना फिर भी रह रहती है। तो इस प्रकार कृष्ण भावनामृत का ये ज्ञान ही वास्तविक शांति का मूल सिद्धांत है। तो अगर हमें वास्तविक आनंद, खुश खुश होना है, हैप्पीनेस अनुभव करना है, तो फिर ये जो भगवान ने इंस्ट्रक्शन अर्जुन को दी है, ये अर्जुन के माध्यम से हम सब के लिए है। तो इसको हमें गांठ बांध के फिर उसको लाइफ में फॉलो करना पड़ेगा। अदरवाइज
नो चांस। हरे कृष्ण। कोई कुछ कमेंट, कोई क्वेश्चन? Maybe one summary I will summarize. Okay. We don't have to change our desire, but we have to change the quality of our desire. Am I correct, Prabhuji? यस, But I understood. क्वालिटी ऑफ द डिजायर। यस। तो कितनों को लगता है कि ये स्टेट पॉसिबल है? अगर पॉसिबल नहीं होती तो भगवान इसको बोलते क्या? पॉसिबल, पॉसिबल है, और इसी लाइफ टाइम में ही पॉसिबिलिटी है उसको प्राप्त करने की, और हमें प्रोसेस भी पता है, बस हमें उसको एज इट इज फॉलो करना है, यथारूप, एज इट इज, और उसको उस पर रोज चिंतन करना है। मतलब ये नहीं जस्ट अभी आज रीडिंग कर लिया और हो गया, आज का रीडिंग हो गया, अभी फिर से बैक टू स्क्वायर वन, अपने नॉर्मल, ये मेरा है, ये उसका है, ये मेरा नहीं है। ये तो जब भी कहीं कुछ लगे ना, हाँ ये कोई बोले कि ये मेरा है, तो आप बोल रहे हैं ये मेरा है, तो ये श्लोक याद आना चाहिए। विहाय कामस्य सर्वान् पुमान् चरति निष्प्रह निर्मम निरअहंकार सा शांतिम अधिगच्छति। तो इसको लिख के भी रख सकते हैं कहीं कि शांति की, अगर मुझे हैप्पी होना है, सो आई वांट टू बी, सो हमें ये क्वेश्चन हमेशा अपने को पूछना चाहिए, वेदर आई वांट टू बी हैप्पी और आई वांट टू बी द कंट्रोलर। दोनों में से एक चीज पॉसिबल है, दोनों पॉसिबल नहीं है। ओके, तो बहुत अच्छा लगा इस पे, ये मतलब ये श्लोक ये पहले पढ़ा था, बहुत बहुत देर पहले का पढ़ा है, बट अभी ऐसे डिस्कस करते हैं ना आप सबके साथ, तो काफी कुछ निकल के आता है। तो लेट्स ऑल बी हैप्पी, लेट्स ऑल बी ब्लिसफुल, ताकि हमें हमारे फेस पे वो ग्लो आ जाए जो हमारा रियल क्वालिटी है। ठीक है।